Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel Archana PT Classes. Hope you are feeling great today. Today I'm going to elaborate the very important task of speaking, which is repeat sentence. It is a very important, as well as you can say. Firstly, I would like to share the task description. What is repeat sentence? And then what to do in it. And after that, how to do it in order to get good score. In last, I will tell you some tips and strategies of this task. फर्स्टली आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसकी जो मार्किंग है वो 3 फैक्टर्स पर है. फर्स्ट इज ओरल फ्लुएंसी, देन प्रोनाउंसिएशन एंड थर्ड वन इज कंटेंट. ओरल फ्लुएंसी के इसमें 5 मार्क्स होंगे एंड प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स and content is for 3 marks. If you repeat the sentence 80 to 100%, you will get 3 marks, the total 3 marks of content. And if you will repeat above 50%, you will get 2 marks in content. And if you will repeat below 50%, you will get 1 mark in content. So you will need to repeat sentence as much as you can. आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा जो 10 to 12 वर्ड्स का होगा, मे बी 15 वर्ड्स तक का भी हो सकता है. आपने जब एक बार सेंटेंस सुना, उसके बाद विद इन 2 to 3 सेकेंड में आपको उस सेंटेंस को रिपीट करना है. मतलब कि जितना आपने सुना उतना उस सेंटेंस को आपको रिपीट करना है इन अ करेक्ट ऑर्डर. मेक श्योर आप वर्ड्स को शफल ना करें. मीन्स आप फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में या सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट में और मिडल पार्ट में आप शफल ना करें वर्ड्स को, उसको सीक्वेंस में ही बोले. जब आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप एक बार आपने रिपीट सेंटेंस को सुना, जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो आपको 3 जो चीजें हैं उसका ध्यान रखना है. फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट. फ्लुएंसी मीन्स डजंट मीन कि आपको बहुत फास्ट बोलना है, बट हाँ आपको एक स्पीच के उसमें बोलना है, जैसे कि एक नेचुरल वे में बोलना है, ताकि जो कंप्यूटर है वो आपके वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करे. ये नहीं कि आपने बहुत ही फास्ट बोल देना है, ताकि उसमें जो है आपके वर्ड्स जो मर्ज हो जाएं और कंप्यूटर को पता न लगे कि आप क्या बोल रहे हैं. द सेकेंड थिंग इज दैट प्रोनाउंसिएशन. डोंट ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट ऑफ द स्पीकर. आपको वो कॉपी नहीं करना. आपको जो भी आपने सुना, जितना भी आपने सेंटेंस सुना, वो आपको अपने नेचुरल जो एक्सेंट है उसी में आपको बोलना है. वाइल रिकॉर्डिंग द सेंटेंस आपको बीच में हेजिटेट नहीं होना. आपने अपने आप को रिकरेक्ट नहीं करना और आपने फंबलिंग नहीं करनी. तो मेक श्योर जब भी आप अपना आंसर बोल रहे हैं तो उसमें आपको हेजिटेट नहीं होना है और आपको फंबलिंग नहीं करनी है. जो आपको सुना है, जैसा भी आपको सुना है, इन दैट सिचुएशन आपको उसी तरीके से उस सेंटेंस को रिपीट कर देना है विदाउट एनी हेजिटेशन. आपने ये नहीं सोचना कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ. जो भी आपने सुना है उस टाइम पे आपको उसको रिपीट करना है. स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत ही टफ है. देखो, इनिशियली आपको टफ लग सकता है क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं होते, हम फैमिलियर नहीं होते, क्योंकि इसमें जो हमारी जो लिसनिंग की स्किल्स है वो भी चेक होती है, इसलिए इसका मार्क्स जो है इसके लिसनिंग को भी कंट्रीब्यूट होते हैं. तो अगर हमारा इन्वायरमेंट, हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, तब हम इजीली जो है इस टास्क को इजीली हम कर सकते हैं. मतलब कि इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. तब अगर जैसे हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पंजाब से होते हैं, जिनके घर में वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता पंजाब मतलब इंग्लिश में बोलना सुनना इंग्लिश को, तो उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता है स्टार्टिंग में. बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं आपको टिप्स बताऊंगी उस तरीके से, तो आप इजीली इस टास्क को कर सकते हो और इससे आपको जो है बेनिफिट भी बहुत होगा और इजीली आप इसमें अच्छा स्कोर ले सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ दिस टास्क. फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सेंटेंस को सुना,
उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टिप्स है वो ये है कि आपको इनिशियल्स लिखने हैं पहले। मतलब कि आपने सेंटेंस सुना, इनिशियल्स होता है हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट। इसको इनिशियल्स लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। हर वर्ड का एक अल्फाबेट, फर्स्ट वाला अल्फाबेट आपने लिखना है और उसके बाद उसको सेंटेंस को बोल के देखना है। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते हैं और आपका डे बाय डे ये इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप इजीली फिर 80 टू 90% अपना जो रिपीट सेंटेंस है वो पिक कर सकते हैं, मतलब वर्ड्स जो है उसके पिक कर सकते हैं। और ट्राई टू ग्रैस्प मोर एंड मोर वर्ड्स एंड स्पीक एज मच एज यू कैन। तो अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से वर्ड्स को ग्रैस्प कर सकते हैं, अच्छे से पिक कर सकते हैं और आप अपनी स्टार्टिंग जो है 50 टू 60% से कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप 50 टू 60% जो पिक कीजिए वर्ड्स, उसके बाद धीरे धीरे डे बाय डे जो है आप 70, 80, 90 हो सकता है 100 तक भी पहुंच जाए। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। और इसका जो सेकंड वे है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट आपने जो है वो इनिशियल्स लिख लिए। फर्स्ट पार्ट के आपने इनिशियल्स लिख लिए, क्योंकि 10 से अबव वर्ड्स का भी आपको रिपीट सेंटेंस आ सकता है, 15 वर्ड्स तक का आपको रिपीट सेंटेंस आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, 5 टू 6 वर्ड्स आप इनिशियल्स लिख लेंगे। बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो आपकी मेमोरी में अच्छे से रह सकता है, क्योंकि जो लास्ट में बोली गई चीज होती है उसके बाद स्पीकर नहीं बोलता तो वो इजीली हमारी मेमोरी में जो है सेव हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट आप इनिशियल से आप प्रैक्टिस कीजिए और सेकंड पार्ट आप जो है आपकी मेमोरी में ऑलरेडी होगा तो आप इजीली से पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि जैसे आप प्रैक्टिस करते रहें उसके बाद आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। वाइल स्पीकिंग, जब आप इस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, रिपीट सेंटेंस का एक बार सुना और उसके बाद आप आंसर कर रहे हैं, तो उसमें आपको हेजिटेट नहीं होना। अगर कोई वर्ड रह भी जाता है, मतलब कि आपने पिक किया वर्ड, आपके एक दो वर्ड रह भी गए, उसमें आपको रुक नहीं जाना। जब आपने रिपीट सेंटेंस का क्वेश्चन सुना उसके बाद आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने में आपको ये याद रहना चाहिए कि विद इन 3 सेकेंड में, आपको जैसे ही आपने सेंटेंस सुना विद इन 3 सेकेंड में आपको बोलना स्टार्ट कर देना है अपना आंसर। ये नहीं कि आप सिर्फ नोट्स में बिजी हैं और आपका जो टाइम है वो आगे चले जाए। अगर 4 सेकेंड भी हो गए तो वो कंप्लीटेड आ जाएगा वहां पे और वहां पे आपका जो आंसर आप दे नहीं पाएंगे। और जो इसको आंसर करने का टाइम है वो 6 टू 7 सेकेंड्स का होता है। 6 टू 7 सेकेंड्स के लिए आपका रिकॉर्ड हो जाता है आंसर। तो मेक श्योर आप इस चीज पे बिल्कुल पूरा ध्यान दें कि आपको विद इन 3 सेकेंड में अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। डू नॉट टेक लॉन्ग पॉजेज और हेजिटेशन और रीकरेक्ट योरसेल्फ। इसमें आपको कोई भी लॉन्ग पोज नहीं लेना। अगर आपने आधा सेंटेंस बोल दिया उसके बाद पोज लेके फिर बोल रहे हो तो उसमें भी आपकी जो है ओरल फ्लुएंसी के मार्क्स की डिडक्शन होगी। तो जितना आपने बोल दिया है एक बारी, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। और इसमें आपको हेजिटेट नहीं होना, फंबलिंग नहीं करनी। मेन थिंग इज दैट डू नॉट रिकरेक्ट योरसेल्फ। जो एक बारी वर्ड बोल दिया है उसको आपको, अगर गलती से गलत बोल दिया है तो उसको आपको रिकरेक्ट नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में, उसके इंस्टेंटली ही आपको जो है सेकेंड जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे आपको मूव करना है। आपको नेक्स्ट बटन जो है क्लिक करना है। ब्लैंक रिकॉर्डिंग नहीं रखनी। अगर ब्लैंक रिकॉर्डिंग रखते हैं तो आपकी जो है ओरल फ्लुएंसी के जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे। तो मेक श्योर जैसे ही आप एक अपना आंसर कंप्लीट करते हैं इंस्टेंट आपको नेक्स्ट पे मूव करना है, क्योंकि ये बैक टू बैक होते हैं। 10 टू 12 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये बैक टू बैक ही होते हैं। तो उस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। इन केस अगर आपको बहुत लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है, मीन्स 14 टू 15 और 15 टू 16 वर्ड्स का, तो आपको उसमें पैनिक नहीं होना और ये ट्राई नहीं करना कि मुझे होल सेंटेंस पिक करना है।
जितना भी आपने पिक किया है, अपनी ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करते हुए जितना कंटेंट आपने पिक किया है वो बोल देना है। एटलीस्ट आपको जो है ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कंटेंट में जितना आपने कंटेंट बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, 25 to 30 रिपीट सेंटेंस डेली आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि देखो इसमें सिर्फ स्पीकिंग को ही आपका स्कोर नहीं जा रहा है, इसमें आपका लिसनिंग स्किल चेक हो रहे हैं। तो आपका इसका स्कोर जो है, जितना आप कंटेंट पिक करते हैं वो स्कोर आपका कंट्रीब्यूट होता है लिसनिंग को। तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं ये मॉड्यूल्स। तो इसमें लिसनिंग को भी स्कोर जा रहा है, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इसको इस तरीके से ही आप प्रैक्टिस कीजिए। आप इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश जो मूवीज हैं वो आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे और आप इजीली जो है इस टास्क को कर सकते हैं। जितना इंग्लिश में आप इंग्लिश चीजों को सुनते हैं, इंग्लिश की कुछ भी चाहे वो कोई भी स्टोरी है या फिर सॉन्ग्स है या फिर मूवीज हैं, आप उस चीज को जितना इंग्लिश को आप सुनते हैं उतनी ही आपकी इंग्लिश के जो लिसनिंग स्किल्स हैं इम्प्रूव होंगे और इस टास्क को आप उतनी ही आसानी से कर पाएंगे और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई रेकमेंड टू ऑल कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिपीट सेंटेंस डेली का आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। डेली आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इससे आपकी जो है लिसनिंग की स्किल्स इंप्रूव भी हों और आप इसको ज्यादा अच्छे से कर पाएं। ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड जो है पिक कर पाएं और आपका जो इसमें स्कोर जो है बहुत अच्छा आए। आप प्रैक्टिस कीजिए इन टिप्स और स्ट्रैटेजीज के साथ। यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर इन दिस टास्क, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। मैं यही रिकमेंड करूंगी, अगर आप इस तरीके से जो है इस चीज़ों को करते हैं, इन टिप्स के साथ इस टास्क को करते हैं, तो आपको ये टास्क जो है इजी लगेगा और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन।